वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब। हम फिर एक बार आ गए हैं हमारे प्रोग्रामिंग गुरुजी में और अब हम सीख रहे हैं HTML5। ओके, तो ये हमारा है सेकंड वीडियो HTML के लिए। अगर किसी ने मेरी अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यहाँ प्रोग्रामिंग गुरुजी लिख के हमें सब्सक्राइब कर सकता है। और ये वाला जो पहला वीडियो है हमारा HTML का, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो वहाँ से आके देख सकता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा दूसरा वीडियो, जिसके अंदर मैंने बताया था हम पहला वेब पेज बनाएंगे, मतलब कि हमारा HTML का पहला प्रोग्राम करेंगे जिसको हम लोग लाइव रन करेंगे। पहले से मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है सी प्रोग्राम की, जैसे मैं आपके सामने ही लिखूंगा और आपके सामने ही रन करूंगा। जो भी इशू आएंगे आपके सामने ही आएंगे और हम आपके सामने ही सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो सबसे पहले मैंने जैसा बताया था हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, उसमें से कोई भी एक। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ नोटपैड प्लस प्लस। तो यहाँ पर मैंने नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लिया। अब यहाँ से मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। अब हमें सबसे पहली लाइन जो लिखनी है वो आपको याद रखना है। हम HTML5 सीख रहे हैं, इसके लिए हमें क्या लिखना है, यहाँ पे पहले डॉक टाइप, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट लिख देना है सभी के अंदर। ओके, इसके फ़ायदे क्या है ये आपको बाद में पता चलेंगे जब आप HTML5 के ओरिजिनल टैग यूज़ करोगे। अभी हम बेसिक ही सीखने वाले हैं, तो इसके लिए अभी सिर्फ आपको लिख के रखना है जिससे आपका जो फाइल है वो HTML5 के साथ रहे, आपको लगे कि नहीं आप HTML5 कर रहे हो। ओके, अब हम सबसे पहले, मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखा था कि दो टाइप के टैग होते हैं। पहला होता है ओपन एंडेड टैग, दूसरा होता है क्लोजिंग एंडेड टैग। तो जिसको हम दो बार लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग एंडेड टैग। तो मैंने HTML का पहला ही टैग लिखा है जिसको मैंने दो टाइम लिखा है, तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग एंडेड टैग। आ गया HTML। ओके, अब HTML के बीच में, अब हमेशा याद रखिए जब भी HTML आप यूज़ कर रहे हो तो आप कोड के बीच में, मतलब कि मैंने HTML और /HTML, इसके बीच में मैं जो भी लिखूंगा उसकी इफ़ेक्ट उसके बीच में जो लिखेंगे उस पर ही आएगी। अगर मैं कोई कंटेंट यहाँ पे लिखूंगा तो ये इफ़ेक्ट आएगी नहीं। ओके, तो हमें टैग के बीच में ही लिखना है, जो भी, जब कोई भी टैग आप यूज़ करो बट उसके बीच में ही आपको लिखना है। ओके, तो अब HTML लिख दिया। अब सेकंड पोर्शन है कि आप ह्यूमन बॉडी को आप कंपेयर कर लो कि अगर हमारे पास ह्यूमन बॉडी है तो हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा हेड पार्ट, एक होता है हमारा बॉडी पार्ट। ओके, तो HTML में भी सेम ऐसा है, यहाँ पे दो पार्ट है, पहला है हेड पार्ट। ओके, और यहाँ पे हेड को भी हम क्लोज करेंगे, तो ये भी कौन सा हो गया, क्लोजिंग एंडेड टैग। ओके, ये हो गया हेड पार्ट। और फिर मैं एक एंटर मार के यहाँ पे बॉडी लिख देता हूँ, बॉडी टैग। ओके, तो ये बॉडी टैग को भी हमें दो बार लिखना है, तो ये क्या हो गया हमारा क्लोजिंग एंडेड टैग। ओके, तो हमारे अब तक आपने कितने टैग सीखे, तीन, पहला HTML, फिर हेड, फिर बॉडी। आप साथ में नोट डाउन भी कर सकते हो अगर आपको नोट डाउन करना है तो। ओके, हेड मतलब कि हेड के टैग आएंगे, बॉडी मतलब बॉडी के टैग आएंगे। अब जितने भी हेड के टैग है वो सिर्फ कितने परसेंट है, 1 या 2% टैग है जो हेड के अंदर यूज़ होते हैं, बाकी सारे के सारे टैग किस में होते हैं, बॉडी टैग में यूज़ होते हैं। ओके, पर हमको आज क्या करना है, सिर्फ वेब पेज बनाना है, हमको वेब पेज देखना है। अब वेब पेज बनाने से पहले आपको वापस से मैं गूगल क्रोम में ले जाता हूँ और यहाँ पे वेब पेज का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि हम लोग एक साइट ओपन करते हैं अमेज़न। अब मैंने अमेज़न ओपन कर दिया, ये मेरा यहाँ से अमेज़न मैंने ओपन कर दिया है। ओके, अब ये अमेज़न जो बन गया, यहाँ पे अमेज़न आ गया, आपको दिख रही है उसकी पूरी वेबसाइट है, राइट। अभी वेबसाइट इसने कैसे बनाई, अलग अलग वेब पेज को जमा करके। अब देखो ये जो हमारे सामने है ये उसका एक वेब पेज है। अब यहाँ से मैं किसी भी चीज़ पे क्लिक करता हूँ, मान लो कि यहाँ से मैंने ये समर एसेंशियल पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब देखो दूसरा पेज खुला। अब ये दूसरा पेज खुला, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग AC दिख रहे हैं। अब मैं इसमें से किसी भी रैंडम AC पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखो और एक पेज खुल रहा है। ओके, अब मैंने यहाँ से मैं अगर बाय पे क्लिक करूँगा तो और एक पेज खुलेगा। तो जैसे जैसे मैं प्रोसेस करता जाऊँगा वैसे वैसे अलग अलग वेब पेज खुलते जाएंगे, और जितने वेब पेज खुलेंगे ये सब वेब पेज को जमा करके क्या होता है, हमारी वेबसाइट जनरेट होती है। तो हमें ऐसे ही अलग अलग हमारी वेबसाइट बनानी है, बट वेबसाइट के लिए आपको क्या आना चाहिए, वेब पेज, मतलब कि ऐसा एक पेज बनाना आना चाहिए। तो हम वही सबसे पहला हम आज करने वाले हैं। और वेब पेज में सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका टाइटल, मतलब कि उसके पेज का नाम, मतलब अपनी वेबसाइट का नाम। अब अमेज़न है तो अमेज़न ने कैसा अपनी साइट का नाम क्या दिया, अमेज़न। अब आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे अमेज़न आपको दिख रहा है, amazon.in, ये उसने पेज का नाम दिया हुआ है। अब हम हमारी पहली वेब पेज बनाएंगे, उसको भी हम नाम देंगे और वो सेम टू सेम यहाँ पे ऐसे ही आपको दिखेगा। ओके, अब यहाँ पे मैं नाम लाने के लिए क्या करूँगा, हेड के अंदर उसका पहला टैग यूज़ करूँगा, टाइटल। ओके, मतलब कि मेरे पेज का टाइटल। अब टाइटल को भी मैं क्लोज करूँगा, टाइटल भी क्या हो गया, क्लोजिंग एंडेड टैग। ओके, मैंने लिख दिया टाइटल और /टाइटल। अब उसके बीच में मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं लिख देता हूँ मेरे पेज का, लिख देता हूँ माय फर्स्ट वेब
पेज, मतलब कि मैं अपना पहला वेब पेज बना रहा हूँ। और एक अच्छी आदत ये रखो कि आप जो भी काम करो उसको एक फ़ोल्डर के अंदर सेव करो। सारे के सारे प्रोग्राम को आपको फ़ोल्डर के अंदर ही सेव करना है। ओके, तो मैं यहाँ से फाइल में चला जाता हूँ। यहाँ से ऑप्शन दिखेगा आपको सेव, आप कंट्रोल S भी कर सकते हो, बहुत ईजी है। सेव करना तो आपको आएगा ही। अब सेव करने में आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले मैंने इसे बताया था, मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। मुझे जो भी अपना चाहिए तो मैं इसको सबसे पहले डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। ओके, अब डेस्कटॉप के अंदर मैं यहाँ पे अपना एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, बट मैं एक फ़ोल्डर नया बना के आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही करूँगा यहाँ मैं लिखूँगा HTML। ओके, और उस फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ। अब यहाँ पे HTML फोल्डर के अंदर मेरे सारे के सारे जो भी हो गए प्रोग्राम सेव हो गए, राइट। यहाँ पे मैं पहले प्रोग्राम का नाम लिखता हूँ 1। आप जो भी नाम चाहते हो आप लिख सकते हो, आप जो भी आपको नाम रखना है आप रख सकते हो। कंडीशन सिर्फ इतनी है, आप जो भी नाम रखोगे उसके पीछे आपको क्या लिखना है, .html। ये आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है आपको, .html। ये .html आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है। हर चीज़ के बाद ना स्पेस आएगा कुछ आएगा, आपको आगे जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, बट नाम के बाद तुरंत ही डॉट और बाद में HTML। अगर यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे, अगर आप लिखोगे माय फर्स्ट वेब पेज, आप ऐसा लिखोगे यहाँ पे तो भी चलेगा। ओके, बट आपको स्पेस नहीं देनी। मतलब मैंने यहाँ लिखा माय फर्स्ट वेब पेज, तो ई के बाद मुझे तुरंत ही .html लगाना। मैं ई के बाद स्पेस नहीं दे सकता, या डॉट के बाद मैं यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता वरना सेव होगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। अब ये सेव हुआ कि नहीं, राइट। देखो अभी ये आपने नोटपैड प्लस प्लस का बेनिफिट है कि आप जो भी करोगे इफेक्ट तुरंत यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे हमने सेव किया देखो आपको इफेक्ट दिख गई। अब ये सेव हुआ कि नहीं, तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ से हम चले जाते हैं सीधा हमारे फोल्डर के अंदर। HTML वाले फोल्डर जो हमने बनाया है उस फोल्डर के अंदर, ये रहा HTML का फोल्डर, उसके अंदर हम चले गए। फोल्डर के अंदर मैंने लिखा है माय, देखो आ गया। अब ये सक्सेसफुल सेव हुआ है कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा, कि आपने जो फाइल है वो थी नोटपैड की फाइल। ओके, और वो अभी सेव आपको कैसे दिखा रही है, गूगल क्रोम में दिखा रही है। अगर आपका सेव सक्सेसफुल होगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा HTML डॉक्यूमेंट, दिख रहा है क्रोम HTML डॉक्यूमेंट। अगर आप गलत सेव करोगे तो वो दिखेगा नहीं। ओके, तो रन करता हूँ मैं यहाँ से, इसको डबल क्लिक करके मैं ओपन करता हूँ। देख लो आप जैसे ओपन करोगे यहाँ पे दिख रहा है आपको माय फर्स्ट वेब पेज। देखो ये अमेज़न का है, ऑनलाइन शॉपिंग इंडिया, ये मेरा प्रोग्रामिंग गुरुजी का है यूट्यूब का, और देखो ये आपने जो बनाया माय फर्स्ट वेब पेज। ओके, जो हमने यहाँ टाइटल में रखा था वो मेरा पेज का नाम यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ से कोई चेंज करूँगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ मैं लिखता हूँ माय फर्स्ट वेबसाइट, अब मैं इसको यहाँ से कंट्रोल S करके मैं क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ सिर्फ। और यहाँ पे इसको चालू ही रखते हैं, हमेशा चालू ही रखने का। जब भी आप नोटपैड यूज़ करो तो कभी भी इसको बंद नहीं करना है आपको। यहाँ से फिर रिफ्रेश कर देना है कंट्रोल F5 दबा के। अगर आपका लैपटॉप स्मार्ट है तो फंक्शन F5, अगर डायरेक्ट है तो आप F5 दबा के कर सकते हो। देखो यहाँ आ गया माय फर्स्ट वेबसाइट। मतलब आप जो भी चीज़ बदलोगे यहाँ से ऑटोमेटिकली आपको F5 करके आप चेंज करके देख सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा करेक्ट सेव के साथ हमारा पहला प्रोग्राम, जिसके अंदर मैंने सक्सेसफुल यहाँ पे टाइटल डाल दिया है। ओके, अब मैं आपको एक प्रोग्राम वापस एक नोटपैड की फाइल बनाते हैं हम, और इसके अंदर हम सेव क्या करते हैं, गलत करते हैं। इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, आपको मैं भी दिखा देता हूँ कि अगर आप गलती करोगे तो आपको कैसा दिखेगा। इसको मैं वापस से कंट्रोल S करके सेव करता हूँ। अब जैसा मैंने बोला था यहाँ मैं लिखता हूँ, इसका नाम new1 रहने देते हैं। इसको मैं यहाँ स्पेस देता हूँ, डॉट करता हूँ, यहाँ पे HTML करता हूँ। ओके, अब मैं इसको वापस से यहाँ पे सेव कर देता हूँ। इसमें कुछ मिस्टेक कर देते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया है। अब जैसे सेव किया है तो कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको न्यू स्पेस 1.html, यहाँ पे आ गया फाइल, ये सेव नहीं हुआ है सही से, पता चला। अब वापस से मैं इसको जाऊँगा सेव करने के लिए, फाइल में जाऊँगा, इसको मैं सेव एस करूँगा। ओके, हम HTML का स्पेलिंग निकल सही कर देते हैं यहाँ पे HTML। ओके, अब मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ फिर से। अब ये सेव हो गया। अब मैं इस वापस से जाता हूँ, देखो अब .html भी मैंने लिखा हुआ है। आप बोलोगे आपने .html लिखा है फिर भी क्यों नहीं आया, फिर भी क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे बीच में स्पेस है, दिख रही है, जो मैंने आपको मना किया था कि आपको कोई भी स्पेस देनी नहीं है। आपको आपका नाम जैसे ही ख़त्म होता है आपको तुरंत ही .html लगाना है। देखो अब मैं वापस से जाता हूँ, वापस इसको सेव एस करता हूँ। ओके, अब जो यहाँ पे स्पेस है वो स्पेस मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, निकाल दी मैंने स्पेस। अब मैं सेव करता हूँ, अब देखना जो सेव होगा वो फाइल कैसी होगी। देखो अब ये फाइल मेरी new1.html आ गई। ओके, अब इसके बीच में भी और एक स्पेस है, दिख रही है आपको डॉट और HTML के बीच में।
और एक मिस्टेक है, हम इसको भी सेव करते हैं फिर से निकालते हैं। देखो ये सब मिस्टेक मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब भी करोगे तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है, बट आप करोगे तो आपको पता चलेगा नहीं और आएगा नहीं, तो आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए। देखो फिर से मैं सेव करता हूँ, देखो अभी कहीं पे भी स्पेस नहीं थी, अब वापस से हम जाते, देखो आ गया न्यू वन ऑटोमेटिकली, समझे। देखो पहले वाले ने हमने क्या किया, HTML की स्पेलिंग गलत लिखी थी, दूसरे वाले में हमने क्या किया था कि आगे स्पेस थी, तीसरे में क्या था, डॉट और HTML के बीच में स्पेस थी। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक आप करोगे तो होगा नहीं। अब मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ, देखो न्यू वन को, माय फर्स्ट वेबसाइट आ गया, सही समझे। तो इसी तरीके से आप अपना पहला वेब पेज बना लो। अब अपना सबसे पहले दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लो, आपकी कौन सी वेबसाइट बनानी है, ओके, उसके हिसाब से अपना पहला वेब पेज बना लो, उसमें टाइटल आप ऐसे डाल सकते हो और ऐसे आप काम कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही बेसिकली और लाइव आपको सिखाया, पूरा HTML में आपको लाइव में ही सिखाने वाला हूँ, ओके। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, देखो सिंपल है, बहुत ही कुछ लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें और आपको टैग याद रखने। अभी देखो आज हमने कितने टैग सीखे, पहला सीखा HTML, फिर सीखा हमने हेड, फिर सीखा हमने बॉडी और उसके बाद सीखा हमने टाइटल। 4 टैग सीखे, चारों के चारों क्लोजिंग एंडेड टैग है, मतलब चारों को हमको लिख के ऊपर क्लोज भी करना पड़ता है और उसके बीच में हम जो लिखेंगे इफेक्ट उसकी आएगी। नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हेड के सारे टैग को ऐड करेंगे, ओके। तो तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू। और मेरे सारे की सारी जो भी मेरी है सारी चैनल, सब पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, सभी पे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं, गुड बाय।